हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप चाचा ने खुद को नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह पीस प्राइज़ शांति के लिए है कि अशांति के लिए है। हम आज इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है। और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये पूरा जो अवार्ड दिया गया है, प्राइज़ दिया गया है, ये सेल्फ सर्विस है। मतलब ट्रंप चाचा ने खुद को ही घोषित कर दिया कि मैं शांति के पुरस्कार के लायक हूँ, नोबेल के लायक हूँ, और यदि कोई नहीं दे रहा है तो मैं स्वयं ले लेता हूँ, कोई समस्या नहीं है। एक बात तो ये आप ध्यान रखिए कि यदि आपको कोई महान नहीं मान रहा है तो आप घबराइए मत, आप खुद को महान मान लीजिए और उससे संबंधित जितने भी अवार्ड है खुद ही ले लीजिए। हम चर्चा करेंगे कि आज तो इन्होंने खुद को नोबेल प्राइज़ दिया है, आने वाले समय में हो सकता है ये अपने आप को ऑस्कर अवार्ड भी दें। और यदि खुद को ये नहीं दे रहे हैं ऑस्कर अवार्ड तो दुनिया को दे देना चाहिए इनको ऑस्कर अवार्ड, क्योंकि इनसे बड़ा एक्टर कोई दुनिया में है नहीं। अगर हम बात करें कि जो कमेटी है, नोबेल कमेटी है, उसने कहा भाई हमने तो दिया नहीं, ये नोबेल प्राइज़ इनके पास कैसे पहुंच गया। पूरी दुनिया सन्नाटे में है, पूरी दुनिया अचंभित है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति खुद से ही नोबेल प्राइज़ दे दिया। जबकि जब नोबेल प्राइज़ शुरू हुआ था 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, तो अब आप सोचिए कि नोबेल प्राइज़, मुझे ऐसा लगता है कि आज केवल ऐसा दिन आया है कि जब सही व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, इन महोदय के द्वारा, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट का काम क्या है? विस्फोट करना। ट्रंप चाचा क्या कर रहे हैं? पूरे दुनिया में विस्फोट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी तक जितने लोगों को दिया गया, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, या फिर मदर टेरेसा हो, या फिर दलाई लामा हो, इनको तो फ्री में दे दिया गया। इनको नहीं देना चाहिए था ये सब। तो अब अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करो तो इनको नागरिक अधिकार के लिए दे दिया गया, बेवजह का काम। उसके बाद मंडेला जी को नस्ल भेद खत्म करने के लिए दिया गया, टेरेसा को मानवता के लिए दिया गया, दलाई लामा को अहिंसा और शांति फैलाने के लिए दिया गया। लेकिन जबकि डायनामाइट तो अशांति फैलाता है और ट्रंप चाचा अशांति फैला रहे हैं, तो ये लोग हकदार नहीं थे। हकदार, सही हकदार आज दुनिया के सामने आया है और दुनिया आज भी उसको पहचान नहीं पा रही थी, तो ट्रंप चाचा ने खुद को पहचान दे दी। उन्होंने खुद को पहचाना, अपनी क्षमताओं को पहचाना, नोबेल पीस प्राइज़ का या नोबेल कमेटी का उद्देश्य पहचाना और खुद को उसने प्राइज़ दे दिया। अब ट्रंप का मानना ये है कि इनके बारे में आप जान लो, ये हमारे डिस्कशन के मुख्य किरदार हैं। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने खुद को भविष्य का भी राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और इनकी जो कार्यशैली है वो है खुद से, खुद के लिए और खुद के द्वारा। ट्रंप का लॉजिक है कि अगर मैं खुद को सबसे बेस्ट मानता हूं तो अवार्ड भी मुझे खुद ही दे देना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि यदि आपको दुनिया महान नहीं मान रही है तो घबराइए मत, आप खुद को अहम ब्रह्मास्मि मान लीजिए और उससे जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे आपका ऑरा बढ़ेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आज तक ट्रंप के द्वारा कौन कौन से शांति के प्रयास किए गए हैं, यहाँ पे आप अशांति भी लगा सकते हैं, कौन कौन से अशांति के प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। इनका पहला जो प्रयास है, इन्होंने उत्तर कोरिया के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, हाथ मिलाया और कहा आई लव यू, वी फेल इन लव। और यह प्यार दोस्तों ऐसा है कि आज अगर उत्तर कोरिया को मौका मिले ना तो इनके व्हाइट हाउस में कम से कम 50 मिसाइल छोड़े और व्हाइट हाउस को ब्लैक कर दे। ठीक है। इनका दूसरा प्रयास सुनिए, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी। इनके हिसाब से अमेरिका में अफगानिस्तान में अब पूरी तरह से शांति है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे तालिबान सरकार है और शरीयत कानून है। ठीक है, इनके अनुसार ये तालिबान सरकार से बेहतरीन शांति व्यवस्था अफगानिस्तान में कोई नहीं बना सकता है। दूसरा, अगला प्रयास उनका सुनिए, मध्य पूर्व में डील्स। इसको डील्स मत पढ़िए, इसको डीजल पढ़िए कि इन्होंने
मध्य पूर्व में डीजल छिड़का है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे वो यमन हो, चाहे सऊदी हो, हर जगह इन्होंने डीजल फेंका है और पूरा मध्य पूर्व उसी डीजल में जल रहा है। और वही काम अगला शांति का प्रयास इन्होंने किया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया, कहा कि तुम सही सरकार नहीं चला रहे हो, तुम यहाँ पे अशांति फैला रहे हो, मैं यहाँ पे शांति फैलाऊंगा, तुम चलो हमारे यहाँ कारागार में बंद रहो, वहाँ से नज़ारा देखो। अब इन्होंने क्या किया, चूंकि वेनेजुएला में तेल बहुत मिलता है, राष्ट्रपति को किडनैप किया, खुद को वहाँ का एक्टिंग राष्ट्रपति घोषित किया और उसी के तेल में उसी देश को जला दिया। आज पूरे वेनेजुएला में विद्रोह फैला हुआ है। ठीक है, अगली चीज समझिए, इनका ये कहना है कि अगर अमेरिका को सुरक्षित रखना है तो ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जो है अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। अब नाटो में जितने भी सदस्य हैं उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है, तो कह रहा है कि नाटो फाटो क्या होता है, हम नाटो में है ही नहीं है, नाटो से तुरंत खुद को अलग कर लिया। तो इतना बेहतरीन प्रयास इन्होंने किया जिससे पूरे विश्व में बहुत ही शांति फैली हुई है, बहुत ही शांति से डेमोक्रेसी चल रही है, बहुत ही शांति से अर्थव्यवस्था चल रही है, बहुत ही शांति से वैश्विक संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत ही शांति से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून हैं वो लागू हो रहे हैं। अब सच्चाई क्या है उसको जरा एक बार देख लीजिए। यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है और ट्रंप चाचा का ये प्रयास है कि इनके बीच में हम शांति समझौता करवा दें, पीस का समझौता करवा दें। उसके लिए ये जेलेंस्की के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ तो ये पीस का दावा कर रहे हैं कि हम उनके बीच में पीस करवा देंगे, दूसरी तरफ इनका दो काम सुनिए, जेलेंस्की को लगातार हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं और रूस के जहाज़ों को जब्त कर ले रहे हैं। तो रूस के यदि जहाज़ को ये जब्त कर लेंगे तो क्या रूस इनकी बात मानेगा? क्या वो उनके शांति प्रस्ताव में भरोसा रखेगा? और उससे भी बड़ी बात, जो हथियार जा रहा है यूक्रेन में वो क्या शांति के लिए जा रहा है या युद्ध के लिए जा रहा है? आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला स्थिति समझिए, गाजा इजराइल में तनाव चल रहा है और इजराइल को लगातार जितनी भी चीज़ें मुहैया हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की हैं सब मुहैया करवा रहे हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति महोदय हर तीसरे दिन व्हाइट हाउस में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से इनको आदेश मिलता है, वहाँ से इनको दिशा निर्देश मिलता है कि अब कैसे यहाँ पे अशांति फैलाई जाए। उसके साथ साथ यहीं पे आप एक चीज़ और समझिए, ईरान में अभी आंतरिक विद्रोह चल रहा है। ठीक है, आंतरिक विद्रोह इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ के यूथ का कुछ अपनी डिमांड है अपने सरकार के साथ, वो अपनी डिमांड को सरकार के समक्ष रख रही है, सरकार उसकी बातों को कुछ मान रही है, कुछ उनको दमन का भी कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है ट्रंप महोदय की। ट्रंप ने क्या किया, अपनी पूरी सेना भेज दी ईरान में और बहुत ही जल्दी आप सुनेंगे कि ईरान में भी गृह युद्ध छिड़ गया और कायदे से युद्ध हो रहा है, कायदे से वहाँ पे चीज़ें जल रही हैं, शांति फैल रही है। मतलब आप उसको अशांति कह लीजिए या शांति कह लीजिए, जैसा भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, चीन ताइवान का विवाद खड़ा हुआ है। ताइवान को लगातार अमेरिका फ्यूल कर रहा है। हालांकि इनका इतिहास भी कुछ इस तरह का है। थाईलैंड कंबोडिया के युद्ध में बहुत बुरी तरह से अमेरिकी सेना पराजित भी हुई थी, लेकिन फिर भी ये ट्रंप महोदय का कॉन्फिडेंस है, उनका अपना पॉलिटिक्स है कि लगातार ये ताइवान को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र पूरा तनावग्रस्त है। ठीक है, अगली स्थिति हमने बताया, मध्य पूर्व में पूरी तरह से इन्होंने डीजल छिड़का हुआ है, पेट्रोल छिड़का हुआ है, आग लगाया हुआ है। उसके साथ साथ जैसा कि हम कल के वीडियो में बात किए थे, पॉली क्राइसिस चल रहा है पूरे विश्व में। पॉली क्राइसिस का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे क्राइसिस एक साथ दुनिया में आ जाएं और सभी क्राइसिस एक दूसरे से जुड़े हों और एक क्राइसिस में बदलाव दूसरे क्राइसिस को प्रभावित करता हो, ऐसी स्थिति को हम पॉली क्राइसिस कहते हैं। तो आप देखिए, एक तो हमारे यहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, ऊर्जा की डिमांड फ्लक्चुएट हो गई है, उसका डिमांड ही हाई हो जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है और साथ में पूरा विश्व आज नेतृत्व विहीन है, पूरा विश्व आज नेतृत्व विहीन है। कोई भी एक ऐसा देश, कोई भी एक ऐसा लीडर पूरे विश्व में नहीं है जो इन सब संकट का,
इन सब समस्याओं का कोई समाधान दे और उस समाधान पर पूरा विश्व यकीन भी करे। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो मुसीबत है हमारी दुनिया के सामने वो है नेतृत्व की। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ गई, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्थिति यह है कि वो मूक दर्शक बनी हुई है और लोकतंत्र का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाने वाला लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है पूरे विश्व में और पूरा विश्व मूक दर्शक बना हुआ है। इससे बुरा दिन शायद ही विश्व में कभी आएगा। अगर हम बात करें कि ट्रंप महोदय का असली वजह क्या है, उन्होंने खुद को नोबेल प्राइज क्यों दिया, उसकी असली वजह क्या है? असली वजह यह है कि ट्रंप को तुलना का जुनून है। ये हमेशा अपनी तुलना अपने बेस्ट से करते हैं और यह चाहते हैं कि मेरी तुलना उस बेस्ट व्यक्ति से भी बेस्ट की जाए। ठीक है, इनको दिक्कत इस बात की है कि ओबामा को पीस प्राइज दे दिया गया, शांति का पुरस्कार दे दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया गया। देखिए खुद को अपने आप को शीशे में देख रहे हैं कि हमको क्यों नहीं दिया गया, गुस्से में एकदम नाक इनकी लाल हुई है। ठीक है, हालांकि ओबामा को तो नोबेल कमेटी ने चुना था, अब ट्रंप को जो नोबेल कमेटी है उसने नहीं चुना, तो इन्होंने खुद को शीशा में देखा और कहा कि नहीं, मैं तो उसके लायक हूं, मैं खुद को ही चुन लेता हूं। तो सबसे बड़ी जो वजह थी, वजह यही थी कि ट्रंप को तुलना करना अच्छा लगता है और उस तुलना में खुद को बेहतर साबित करना अच्छा लगता है। अच्छा, एक कल्पना कीजिए कि ये पीस प्राइज जब इनको मिला और ट्रंप स्टाइल में नोबेल समारोह हो रहा हो, तो वहां पे ट्रंप का भाषण क्या होगा? ट्रंप बोलेंगे, दिस इज द ग्रेटेस्ट नोवेल एवर, नोबडी हैज डन पीस लाइक मी। जैसे ही ये बात सुना नोबेल कमेटी ने कि ट्रंप को नोबेल दिया गया और वो जाकर के भाषण दे रहे हैं, तो पीछे से नोबेल कमेटी कह रही, भाई हमने कब दिया, हमने कब दिया, आप जो भाषण दे रहे हो। लेकिन ट्रंप ने इस बात को दरकिनार कर दिया, सुना नहीं, तुरंत अपने समर्थकों से कहा कि ताली बजाओ और खुद भी ताली बजाने लगे। जब नोबेल कमेटी ने यह कहा कि भाई हमने कब दिया, तो ट्रंप महोदय ने कहा कि आप इसके बारे में सोच रहे थे कि ट्रंप को दिया जाए, यू वर थिंकिंग अबाउट इट, आप सोच रहे थे देने के लिए, हमने ले लिया, क्या बुरा किया इसमें। और अब ताली बजाओ, अपने दर्शकों से अपने लिए ताली बजवाएंगे, खुद भी ताली बजाएंगे, साथ में कहेंगे भाई तुम क्यों बैठे हो, तुम भी ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं मानता हूं खुद को ग्रेट और इसलिए मैंने ये प्राइज ले लिया। ठीक है, अब निष्कर्ष दोस्तों ये है इसका कि आज की राजनीति में ना सबसे बड़ा पुरस्कार होता है खुद की तारीफ खुद करना। ठीक है, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। कोई व्यक्ति है वो अपना काम करता था, पूरी दुनिया उसकी काम को सराहना करती थी और उससे प्रभावित होकर के नोबेल कमेटी उनको पुरस्कार देती थी। लेकिन आज के राजनीति में जो माहौल बना हुआ है ना, उस माहौल में यही है कि आपको अपनी तारीफ स्वयं करना है, अपनी बात दुनिया के सामने थोपना है, दुनिया के सर पे उसको मढ़ देना है। ठीक है ना? तो आज के स्थिति के अनुसार ट्रंप ने यदि खुद को दे दिया है तो कुछ विशेष गलत नहीं किया है। और एक बात ध्यान रखिए निष्कर्ष में, जो भी नेता, चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी नेता अपने खुद के इतिहास से डरता हो, इसके दो पहलू हैं, एक उसका पहले का इतिहास खराब हो, दूसरा उसको इस बात का डर हो कि इतिहास में उसको किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से समझा जाएगा। तो वह अपने वर्तमान कार्यकाल में जितना संभव हो सके उतना अवार्ड, उतना पुरस्कार और उतना प्राइज सब देने की कोशिश करता है। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।